दुनिया भर में अगर किसी नेशन को डिसिप्लिन और सिंपलिसिटी का सिंबल माना जाता है तो वो है जापान। सोचो, एक ऐसी कंट्री जहां लोग ट्रेन के लिए एक सेकंड लेट हो जाए तो माफ़ी मांगते हैं, जहां स्कूल के बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं और जहां लोग अपनी लाइफ को हर छोटे से छोटे रिसर्च की इज्जत करते हैं। जापान की पावर सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उनके लाइफस्टाइल के प्रिंसिपल में छुपी है। यही वजह है कि एक छोटा सा इसलैंड कंट्री होते हुए भी उन्होंने दुनिया को लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन का असली मीनिंग समझा है। आज की वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगी एक जर्नी पर 8 जापानीज रूल्स फॉर डिसिप्लिन लाइफ। ये वो गोल्डन रूल्स है जो अगर आप अपने डेली रूटीन में एडॉप्ट करते हो तो ना ही सिर्फ आप अपने गोल्स अचीव करोगे बल्कि एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ भी जी पाओगे। फर्स्ट रूल है द पावर ऑफ स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। जापान की इंडस्ट्रीज और कंपनीज दुनिया भर में सक्सेसफुल है एक सिंपल प्रिंसिपल की वजह से। केइजन, इसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने आप में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट लाते हो तो आप एक साल के बाद आप अपने आज के वर्जन से 37 टाइम्स बेटर बन चुके होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको कल से जिम में 2 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हर दिन 10 मिनट वॉक स्टार्ट कीजिए। ये छोटी सी हैबिट आगे चलकर आपके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। सेकेंड रूल है फाइंड योर रीज़न फॉर बीइंग। जापान में लोग 90 से 100 साल तक भी एकदम एक्टिव और हैप्पी रहते हैं। क्यों? उसका एक रीज़न है उनका इकिगाई। इकिगाई मतलब आपके जीने का पर्पस। ये 4 क्वेश्चन आपके इकिगाई ढूंढने में मदद करेंगे। फर्स्ट है आपको क्या करना पसंद है। सेकंड है आप किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो। थर्ड, दुनिया को आपसे क्या चाहिए। फोर्थ, कौन सी चीज़ आपको पैसा कमा के देगी। जब इन चारों के जवाब एक पॉइंट पर मिलता है वही होता है आपकी इकिगाई। थर्ड रूल है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जापान के बच्चों को स्कूल के टाइम से ही एक वर्ड सिखाया जाता है, शित्सुके, जिसका मतलब है अपने आप को डिसिप्लिन करना। उनके लिए डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। चाहे टाइम पर काम कंप्लीट करना हो या अपने कमिटमेंट्स को निभाना, उनके लिए कंसिस्टेंसी एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। प्रैक्टिकल टिप ये है, अपने दिन में एक हैबिट फिक्स करो जो कभी स्किप ना हो, जैसे सुबह उठते ही अपना बेड बनाना। ये छोटी चीज़ आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगी। फोर्थ रूल है डोंट कंपेयर योर सेल्फ। जापानीज कल्चर में एक प्रूफ है, इसका मतलब है कंपैरिजन से बचना। सोचो, एक गार्डन में अलग अलग फूल है, हर एक अपने सीजन में खिलता है। अगर आप गुलाब चमेली से कंपेयर करोगे तो क्या गुलाब की ब्यूटी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इससे क्या सीखते हैं हम? अपनी ग्रोथ का मेजर अपने पास से करो, ना कि दूसरों की लाइफ से। आपका रेस सिर्फ आपका साथ है। फिफ्थ रूल है पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। 2011 में जापान में एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी आई थी। पूरे देश ने अपने घर, अपने लोग खो दिए, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी जापानीज लोगों ने एक दूसरे के लिए पेशेंस, रिस्पेक्ट और कामनेस दिखाया। यही है गमन। गमन मतलब डिफ़िकल्टीज़ के बीच में भी अपने पेशेंस और डिग्निटी बनाए रखना। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, अपने आप से पूछ लो, क्या ये प्रॉब्लम एक साल बाद भी उतनी बड़ी होगी? अक्सर जवाब होगा नहीं। सिक्स्थ रूल है रिस्पेक्ट रिसर्च। जापान में वेस्ट को एक बड़ा गुनाह माना जाता है। चाहे खाना हो, पैसे हो या वक्त, उनके लिए सबकी वैल्यू होती है। उनके लिए मॉन्टेंशियल एक रिमाइंडर है, जो मेरे पास है मैं उसकी इज्जत करूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय उसे एक स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो। सेवेंथ रूल है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापानीज लोग बिलीव करते हैं कि हर चीज़ अपनी इम्परफेक्शन में भी ब्यूटीफुल है। उनके पास एक आर्ट है जिसमें ब्रोकन पोट्री और गोल्ड से रिपेयर किया जाता है। मतलब क्रैक को हाइड करने की बजाय उन्हें हाईलाइट किया जाता है। अपने फ्लॉज को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनाओ क्योंकि वही आपको यूनिक बनाता है। एट्थ रूल है एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। जापान के लोग दूसरे की फीलिंग्स और कंफर्ट के लिए एक्सट्रीमली कंसिडरेट होते हैं। ट्रेन में कोई लाउड बात नहीं करता, पब्लिक जगह पे इक्विटी फॉलो किया जाता है और दूसरों की इज्जत सबसे पहले आती है। प्रैक्टिकल टिप ये है, रोज़ एक छोटी काइंडनेस प्रैक्टिस करो। किसी को स्माइल देना, मदद करना या थैंक यू कहना। ये छोटी चीज़ें सोसाइटी को बेटर बनाती है। तो ये थे 8 जापानीज रूल्स फॉर डिसिप्लिन लाइफ। आप इन्हें अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप एडॉप्ट करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपना फोकस, पीस और सक्सेस का लेवल कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक छोटी हैबिट के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो।
आपको कौन सा जापानीज़ रूल सबसे इंस्पायर लगा? कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना।